हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, हमें आशा नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मास्टर ब्रेन बन चुके होंगे और मैं इसी के क्रम में आपके दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए और इस चैप्टर को बिल्कुल तरीके से तरोताज़ा करने के लिए मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ एक सुंदर सा टॉपिक, लाजवाब, शानदार और मज़ेदार टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक को, जो कि बिल्कुल ही बेहतरीन और मज़ेदार तरीके से हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को। तो बच्चों चलिए बगैर रोक ठोक के, बगैर ब्रेक के ले चलते हैं आपको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया को घुमाते हैं। तो चलिए बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। हमने पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके हिंदी होते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ध्यान समझना, हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो तरह के वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो तरह का वर्ड्स का मेल मिलाप है, दो तरह के वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है, इस इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है और इस स्टैटिक्स को रेस्ट से लिया गया है। ध्यान समझना, इस इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है और इस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज, CHARG, चार्ज, जिसका हिंदी होता है आवेश। और इस रेस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं विराम। एक लाइन तो क्लियर होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो तरह का वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दो तरह का वर्ड्स का मेल मिलाप है। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और इस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज, मतलब जिसका हिंदी होता है आवेश। और इस स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, जिसका मतलब होता है विराम। मतलब एक लाइन तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक वैसी चार्ज, एक वैसी आवेश जो विराम की अवस्था में होती है, रुकी हुई अवस्था में होती है, इसी को हम लोग क्या किस में पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ने वाले। अगर बच्चों इंग्लिश की भाषा में बात करें तो कह सकते हैं एक वैसी चार्ज जो रेस्ट के कंडीशन में होता है, रुकी हुई अवस्था को शो करता है, इसको हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो एक सुंदर सी लाइन यहाँ से बनता है, क्या बनता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोगों ने एक लाइन को लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, STATICS, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। और क्या बना देगा हमारा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम एक लाइन को लिखेंगे कि इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स क्या बना देगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा नंबर पॉइंट को लिखिएगा क्या, कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले, मतलब भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके अंदर आपने पढ़ने वाला है किसके बारे में, तो चार्ज इन रेस्ट कंडीशन। मतलब कह सकते हैं कि चार्ज और इन क्या रेस्ट कंडीशन, मतलब क्या रेस्ट। मतलब एक लाइन को हम लोग फिर से दोबारा डिनोट करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो तरह का वर्ड का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स क्या बना देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है किसका कॉम्बिनेशन है, तो चार्ज के रेस्ट के कंडीशन में पढ़ेंगे। मतलब कह सकते हैं भैया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग आवेश के विराम होने की कंडीशन के बारे में, आवेश की रुकी हुई जानकारियों के बारे में क्या होगा, चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमें दो बातों की पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है, दो शब्दों का मेल मिलाप है। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। और इससे हम लोगों ने दो तरह का बात को सीखा। इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चार्ज और इसका हिंदी होता है आवेश। और इस स्टैटिक्स को रेस्ट से लिया गया, जिसका हिंदी होता है विराम। मतलब कह सकते हैं एक वैसी आवेश, एक वैसी चार्ज जो विराम की अवस्था में होता है, उसी को हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। बच्चों आइए डायरेक्टली डिफाइन को करते हैं और बारी बारी से समझते हैं। प्लीज़ आप पैसेंस बना कर रखें और मज़े के तरीके से हम लोगों ने बारी बारी से सारी जो टॉपिक्स है इसके अंदर सारी चीज़ों को समझेंगे। तो प्लीज़ आप पैसेंस बनाए रखें और बिल्कुल ही ईमानदारी पूर्वक समझते रहें। आइएगा हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन को। तो लिखिएगा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस भी लिख सकते हैं या फिजिक्स भी लिख सकते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, PHYSICS, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, मतलब जिसमें, इन विच वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट, मतलब के बारे में, चार्ज इन रेस्ट कंडीशन, REST, रेस्ट कंडीशन, CONDITIONS। जिस बच्चों को अगर
वर्ड्स प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने बोल बोल कर लिख रहा हूँ, आप आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। बच्चों हमने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिफिनेशन को सुंदर सी भाषा में, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यह फिजिक्स की वो ब्रांच है, वो शाखा है इन बीच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मतलब के बारे में, चार्ज इन रेस्ट कंडीशन मतलब क्या, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज के रेस्ट होने की कंडीशन को मतलब क्या, चार्ज को रुकी हुई अवस्थाओं के बारे में मतलब क्या, आवेश के रुकी हुई अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो किस में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे भैया थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल को बताइए तो हम कहेंगे कि अपने हाथों के अंदर ठंडियों के मौसम में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स रुकी हुई अवस्था में होता है, और क्या होता है कि हमें इस इलेक्ट्रॉन्स को तेजी करने के लिए, इनएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे एक्टिव करने के लिए बार बार इसे घर्षण लगाना पड़ता है, बार बार इसे फ्रिक्शन करना होता है। जब बार बार ऐसे घिसते हैं हाथों को तो क्या होता है, ये इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने की वजह से ये बॉडी आपस में चार्ज हो जाते हैं। जब इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के संपर्क में लाते हैं मतलब ये भी चार्ज हो जाता है, और जब ऐसा करके घिसते हैं और घिसने के बाद अपने गालों से सराद, आहा, ये बिल्कुल तरीके से क्या हो जाता है, तो ये भी गर्म होने लगता है और मज़ा आ जाता है। मतलब बच्चों हम लोगों ने इस घटनाओं से ये सीखा कि अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जाता है इनएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिव करके। तो हम लोगों ने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इस एग्जांपल को समझा। आइए थोड़ी सी बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होगा क्या, हम इलेक्ट्रिक चार्ज को चार्ज भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज भी। तो आइएगा लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली, इट इज द property, it is the property, P-R-O-P-E-R-T-Y, it is the property of a body या किसी भी बॉडी का वो गुण है ड्यू टू विच मतलब जिसकी वजह से, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड is produced, P-R-O-D-U-C-E-D, produced in all direction, D-I-R-E-C-T-I-O-N-S। मतलब बहुआ हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, तो हमने लिखा इट इज द प्रॉपर्टी, यह प्रॉपर्टी है या किसी भी वस्तु का वो गुण है ड्यू टू विच मतलब जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या, चार्ज किसी भी बॉडी का वो गुण है जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चारों दिशाओं में फैलाता है, सभी दिशाओं में फैलाता है। मतलब लाइन को समझ नहीं पाए हम लोगों ने, थोड़ी देर के बाद पढ़ने वाले हैं कि दो तरह का दुनिया में चार्ज होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अगर आप अपनी भाषा में बात करें, आपकी भाषाओं में बात करें तो कह सकते हैं दुनिया में लोग कितने तरह का भैया, तो दो तरह का, एक लड़का और दूसरा लड़की। हो सकता है इसकी एज किसी भी एज का हो सकता है ये बच्चे किस्म का हो, बूढ़े किस्म का हो, मीडियम किस्म का हो, लेकिन इसके दो ही तरह का कास्ट हो सकता है, एक लड़का और दूसरा लड़की। इसका तीसरा का कोई गुजारा नहीं। आपके मन में विचार आता होगा कि भैया ये होगा कैसे, तो हमने बात करें कि दो तरह का दुनिया में लोग होगा, उस प्रकार दुनिया में दो तरह का चार्ज होगा, एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा निगेटिव। इस पॉजिटिव का मतलब होगा क्या होगा भैया, तो इस पॉजिटिव का मतलब होगा देने वाला, ध्यान से समझिएगा। इस पॉजिटिव का मतलब होगा क्या, देने वाला, और इस नेगेटिव का मतलब क्या होगा, तो लेने वाला। मतलब भैया क्या, ये देने वाला है और लेने वाला, और ये करिकवा शॉर्ट वाला जो है ये लेने वाली कर लिया है। हम देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोग क्या किया कि भैया ये देने वाला और ये क्या हुआ, लेने वाला। मतलब ये देने वाला होगा जिसको केमिस्ट्री की भाषा में डोनर कह सकते हैं, और इस माइनस को क्या कह सकते हैं, एक्सेप्टर कर सकते हैं। मतलब भैया क्या, ये डोनेट करेगा, अपनी एनर्जी को बाहर की तरफ निकालेगा, और एक जो ऐसा होगा जो क्या करेगा, इसकी एनर्जी को अंदर की तरफ रख लेगा। मतलब हुआ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब को थोड़ी सी मैं समझाने की अपनी भाषा में कोशिश करता हूँ। इस पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होगा ये एक वैसे ये चार्ज होंगे जो क्या करेंगे, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, और ये माइनस वाला क्या करेंगे, तो बाहर से आए हुई एनर्जी को क्या करेंगे, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेंगे, रखेंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो थोड़ी सी मैं आपके गांव की भाषाओं में बात करें तो कह सकते हैं, जैसे आज के दिन में कोरोना का टाइम चल रहा है, और ये कोरोना का क्या है, कोरोना वाला पॉइजन यहाँ है, और होता क्या है, ये कोरोना चारों तरफ अगर फैलता है, ऐसे फैलता है, इसका मतलब हुआ क्या,
जहाँ तक इसके इलाके में जो व्यक्ति आएगा वो कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ तक इस कोरोना का प्रकोप चलता है ये क्या कह सकते हैं, कोरोना का इलाका है। और इंग्लिश की भाषा में बात करें तो कह सकते हैं क्या ये कोरोना वाला भैया फील्ड है, मतलब क्या है, कोरोना फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, उस बार इस पॉजिटिव की वजह से जो एरिया बनता है जहाँ तक ये इसका प्रकोप बनता है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव की वजह से होने वाला फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस निगेटिव की वजह से जो ये फील्ड बनता है इसको क्या कह सकते हैं, निगेटिव फील्ड। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी मैं आपकी अपनी ही भाषा में बात करें, जैसे कि आपने एक मैग्नेट लिया, चुंबक लिया, और चुंबक को रखने के बाद आप देखेंगे आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके करीब का जो भी इलाका में होगा, जहाँ तक ये खींच पाता है इस छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल्स को, इसका मतलब कह सकते हो भैया यहाँ तक इस मैग्नेट का इलाका है, इस चुंबक का इलाका है। इस चुंबक के इलाका में अगर छोटा छोटा क्या होगा, आयरन के पार्टिकल्स मतलब लोहे के पार्टिकल्स आएगा, मतलब चुंबक क्या करेगा, तो ऑलरेडी इस चुंबक छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स को खींच लेगा। मतलब कह सकते हैं ये एक वैसा पोजीशन है जहाँ पर क्या होगा, आयरन के पार्टिकल्स को रखने की वजह से ये आयरन के पार्टिकल्स को ये मैग्नेट मतलब कि ये चुंबक खींच लेगा। मतलब कह सकते हैं ये भैया चुंबक का इलाका है, इस कालिया का इलाका है, जो कि कालिया के इलाका में आने के बाद क्या होता है, तो बिल्कुल तरीके से ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। इसका मतलब कह सकते हैं क्या ये इस मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेट का फील्ड है, मैग्नेट का एरिया है। ठीक है, उसका क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बच्चों हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ी सी समझने की कोशिश किया। आइए हम लोग थोड़ी सी डिटेल्स की दुनिया को ले जाते हैं। तो प्लीज़ आप पेशेंस बनाए रखें। आप जो है किसी भी तरह का समस्या हो रही तो निश्चित तौर तरीके से उस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को करें। आइए बच्चों हम लोगों ने बात करने वाले हैं आप टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। ये चार्ज कितने तरह का था, मैंने अभी ही पढ़ा था, चार्ज कितने तरह का था, 2 तरह का। जैसे कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने आपको बताया था चार्ज कितने तरह का भैया, तो 2 तरह का, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। और दुनिया में लोग कितने तरह का, था 2 तरह का, महिला और पुरुष। कह सकते हैं लड़की और लड़का, या कह सकते हैं महिला या पुरुष, बात वही बराबर नहीं हुआ, तीसरे का गुजारा नहीं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके मन में विचार आता है भैया ऐसा नहीं होगा क्या, हीरा में जौ लगा दीजिए ना, हीरा में थोड़ा सा जौ लगा के, क्या ये भी तो व्यक्ति होगा? नहीं, ये कह लिया इसको नहीं रखा जाएगा, ये क्या एक्सेप्शन केस है, इसलिए क्या करेंगे साइंस की भाषा से इसकी नामों निशानों को क्या करेंगे, मिटा दिया जाएगा। मतलब हम लोगों ने स्पेशल रूप में बात करेंगे किसके बारे में, है ना, तो देने वाला और लेने वाले के बारे में, है ना। ये फालतू लोगों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे फिजिक्स के अंदर ना, क्योंकि फिजिक्स क्या है, बना है मैं बना तू बना मेरे लिए और मैं बना तेरे लिए। कहने का मतलब क्या है, देने और लेने के संबंध को रिप्रेजेंट करता है ये। मतलब बउआ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे क्या, देयर आर, लिखते ही गया, देयर आर मेनली MAINLY, लिखिएगा, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन द नेचर, PRESENT, प्रेजेंट इन द नेचर, NATURE। मतलब कह सकते हैं कि इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में स्पेशल रूप में 2 तरह का चार्ज है। कौन कौन भैया, तो पहला मैंने लिखा पॉजिटिव चार्ज, लिखिएगा POSITIVE, पॉजिटिव, CHARGE, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा बाबू क्या, तो निगेटिव चार्ज, NEGATIVE, निगेटिव और चार्ज। मतलब क्या, हम लोगों ने देखा इस दुनिया में कितने तरह का चार्ज होगा, तो दुनिया में 2 तरह का चार्ज होगा भैया, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। और हमसे बात करें दुनिया में कितने तरह का लोग होगा, तो 2 तरह का, पहला महिला तो दूसरा पुरुष, या कह सकते हैं एक लड़का दूसरा लड़की। मतलब क्या, जिस प्रकार दुनिया में 2 तरह का लोग होगा, एक लड़का और लड़की, ठीक उस प्रकार दुनिया में क्या होगा, 2 ही तरह का चार्ज होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसके बाद तीसरे का कोई गुजारा नहीं। हो सकता है ये चार्ज बैटरी की वजह से हो, इलेक्ट्रिक की वजह से हो सकता है कि मैग्नेट पर पाए जाना वाला हो, या हो सकता है सोलर सिस्टम की वजह से हो। मतलब क्या, दुनिया के किसी भी तरह का चार्ज की बात करें, स्पेशल रूप में चार्ज कितने तरह का होगा बाबू, तो 2 तरह का। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को। अगर आपकी भाषाओं में बात करें तो कह सकते हैं धन आवेश, या लिख सकते हैं धनात्मक आवेश। मतलब हमसे कोई बात करें क्या कि हिंदी की भाषाओं में इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश। लेकिन बउआ निगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश या ऋण आवेश। तो हमने लिखा इस निगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक आवेश। मतलब हम लोगों ने 2 बातों को समझा, चार्ज कितने तरह का बाबू, तो 2 तरह का, एक पॉजिटिव
दूसरा क्या नेगेटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं धनात्मक आवेश, नेगेटिव को क्या कहते हैं ऋणात्मक आवेश। हमसे पूछेगा इस पॉजिटिव का चेहरा कैसा, इस पॉजिटिव का चेहरा कैसा, तो कहेंगे प्लस जैसा, इस नेगेटिव का चेहरा कैसा, तो माइनस जैसा। मतलब हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज को किससे दिखाते हैं, इस प्लस के सिंबल से, नेगेटिव को किससे दिखाते हैं, तो इस माइनस के सिंबल से। बच्चों हम लोगों ने अभी तक चार्ज के दो टाइप्स के बारे में पढ़ा, थोड़ी सी मैंने बात भी किया था कि इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब होगा, आगे हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ने वाले थोड़ी चाहिए। इस पॉजिटिव का मतलब होगा देने वाला, मतलब क्या होगा, इससे एनर्जी बाहर की तरफ निकलेगा, जैसे 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 आप ही की तरह, जैसे आप ही की तरह। ये 11th वाले बच्चे करते क्या है कि नया नया गांव से आता है, पैसा रहता है जेब में, ये पॉजिटिव रहता है, एकदम गर्मा गर्म रहता है, गर्मा गर्म रहता है ना। और नेगेटिव रहता है, कौन सा भैया नेगेटिव रहता है, तो यहाँ का दुकानदार सब नेगेटिव रहता है। यहाँ का दुकानदार कौन, तो यहाँ का दुकानदार ये जो है, ये नया नया लड़का सब है, एकदम पॉकेट गर्म रहता है, एकदम पैसा निकालता है, जाता है फिजिक्स पढ़ने, जाता है केमिस्ट्री पढ़ने, ये लाल पीला को देखता है तो पैसे को निकाल लेता है, समझता है नहीं गार्जियन कहाँ से लाता है, ये क्या करता है पैसे को निकालते हैं। और ये जो है पीला पीला हरा हरा, ये भी क्या करता है पैसे को रखने का काम। मतलब ये लड़का क्या करता है पैसे को निकालता है ना। और ये लड़कियां क्या कर लेती है, रख लेती है। ये तो दिमाग का तेज है ना। और ये क्या करता है बकलोला सब क्या करता है पैसा निकाल लेता है, दे देता है ना। एक लाइन बात करने के चक्कर में सब संपत्ति नाश कर लेगा, ये सब हो। तो इसलिए इससे बचिए। कहने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये निकालने वाला होगा भैया, ये बाहर की तरफ एनर्जी को रिलीज करेगा। और नेगेटिव चार्ज बड़ा बुद्धिमान होगा, क्या करेगा लाओ ना जितना जाना है दे दो। इसका मतलब क्या करेगा नेगेटिव चार्ज रखेगा नहीं। इसका मतलब कह सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ निकाला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ लिया जाएगा। दूसरी भाषा में बात करें तो कह सकते हैं क्या कि ये वैसे लोग हैं जो अमीर कैटेगरी के हैं, संपत्ति वाले लोग हैं। मतलब क्या, ये पैसे को बाहर की तरफ निकालेगा। लेकिन बुआ ये कैसे लोग होंगे, तो कहेंगे ये वैसे व्यक्ति हैं जो गरीब कैटेगरी के हैं, ये पैसे को अंदर की तरफ लेगा। मतलब अगर इस फिजिक्स के बारे में बात करें तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ निकालेगा और इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ लेगा। मतलब हम लोगों ने समझा कि इस पॉजिटिव को डोनर के नाम से जान सकते हैं और निगेटिव को एक्सेप्टर के नाम से जान सकते हैं। मतलब कह सकते हैं ये देने वाला है, दाता है, और लेने वाला है ना। तो आइए हम लोगों ने बात करेंगे इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। तो आइएगा हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बाहर कभी अंदर। तो बाहर किस कंडीशन में, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। आइए थोड़ी सी हमने लिखा इस चार्ज के बेसिक पॉइंट्स के बारे में। तो लिखिएगा बुआ सम बेसिक, ध्यान से, सम बेसिक BASIC बेसिक पॉइंट्स फॉर, सम बेसिक पॉइंट्स फॉर चार्ज। लिखिएगा सम बेसिक पॉइंट्स फॉर चार्ज। हमने लिखा चार्ज के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। ये बेसिक पॉइंट्स है क्या, मैंने पहले लाइन को लिखा चार्ज इज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस चार्ज का जो खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। थोड़ी सी एक लाइन को मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, थोड़ी सी लिखने का प्रयास करिएगा बुआ। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो किया, यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे लाइन करके लिखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका मतलब हुआ कि चार्ज का जो खोज किया गया ये क्या किसके द्वारा किया गया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। यहाँ पर हमें रिवाइज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बउआ हमने लाइन को लिखा कि चार्ज इज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस चार्ज का जो आविष्कार किया गया, चार्ज का जो खोज किया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। दूसरा लाइन को लिखा चार्ज इज डिनोटेड बाय QQ। मतलब चार्ज को दो तरीके से डिपेंड कर सकते हैं, दो तरीके से दिखा सकता है। हमारा मन करे तो कैपिटल Q, हमारा मन करे तो क्या स्मॉल q से दिखा सकते हैं। तीसरी बात, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। मतलब कैसा क्वांटिटी भैया, तो अदिश राशि होगा। और अगली बात लिखा कि इट्स SI यूनिट इज कुलम्ब, जिसको C से दिखाया। मतलब क्या, इसकी जो SI मात्रक होगी, SI यूनिट होगी जो कुलम्ब होगी, और कुलम्ब को किसे दिखाएंगे, तो C से दिखाएंगे। इसके बाद इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज 80। इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होगी, इसकी जो बीमा होगी, ये 80 होगी। बच्चों आपको समझ में आए कि भैया ये 80 कैसे आया, थोड़ी सी बताएं। हमने 11 में बिल्कुल ही डिटेल्स में पढ़ाया है, और आप चाहें तो यूनिट डायमेंशन का बिल्कुल ही तगड़े वाला देख सकते हैं अपने YouTube चैनल पे जाके। तो आइए थोड़ी सी तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले बात करें कि भैया इस चार्ज का 80 कैसे बने। आपको पता है बाबू क्या, चूंकि क्या Q इज इक्वल टू IT फार्मूला होता है। मतलब क्या,
चार्ज इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम। और हमने जब इसकी डायमेंशनल की बात करा तो क्या होगा, डायमेंशनल की फॉर्मूला की बात करेंगे क्या क्या होगा। इसका मतलब करंट के लिए लिख सकते हैं ए मतलब एम्पियर, और टाइम के लिए क्या भैया, तो कैपिटल वाला टी। इसका मतलब चार्ज का भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो चार्ज का तो अभी ही पढ़े थे कुलम्ब, मतलब भैया क्या कुलम्ब लिख सकते हैं। मतलब क्या, इस चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा एटी बनेगा, और हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो एटी को ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि भी इसका तो क्या होगा आई टी, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा क्या बनेगा एटी। और मैंने यहाँ से ही उठाकर डायरेक्टली यहाँ पर अरेंज करने की कोशिश किया कि इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज एटी। बउआ हम लोगों ने अगले पॉइंट्स को लिखने की प्रयास किया, क्या प्रयास किया, तो इट इज़ एडेटिव इन नेचर। इससे क्या हुआ, इस ब्रह्मांड में ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, और हमने जोड़ने का प्रयास किया। थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आइए डायरेक्टली हम आपको एक अच्छे से पर्दे पर ले जाकर दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल को लिया, क्या लिया भैया, तो हमने लिया एक घर बनाया, और घर बनाने के बाद क्या किया, इस इतने बड़े शहर में एक लड़की के साथ एक लड़का को जब का लिया शिफ्ट करा तो क्या होगा, तोरे जैसे बंदर रहे तो क्या होगा भाई, करा क्या, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज को कमरे में बंद करके ताला मार दिया। अब क्या होगा भाई, खलबली मच जाएगा। क्या खलबली मच जो हो, एकदम खिड़की तोड़ा तोड़ होगा, नहीं ये मांगेगा ये देवे नहीं करेगा। अब ये मांगेगा नहीं देगा, इसका मतलब क्या होगा, धक्का मुक्की होगा, केवाड़ तोड़ा तोड़ी होगा, इसका मतलब एकदम भूकंप आ जाएगा भाई। काहे हो, तो कहता है भैया ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये कहेगा भाई बाहर की तरफ निकालेगा, एकदम लेने के लिए एकदम बिताहुल रहेगा, ये तो गड़बड़ बात है भाई। ये देने वाला ये लेने वाले के बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा। इसका मतलब भैया चार्ज को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, मतलब दुनिया का जो भी चार्ज किया होगा इसको ऐड किया जाएगा। आइए थोड़ी सी बात को बात करते हैं। साइंस की भाषा में कहें तो हमने लिखा कि क्यू को है ना, मतलब टोटल चार्ज को ऐड करें, मतलब क्या +3c और प्लस में क्या भैया -2c। इसको अगर हम लोगों ने अरेंज किया तो कितना 3c और प्लस माइनस -2c, इसको लिख सकते हैं कितना 1c, और क्या होगा आंसर। थोड़ी सी लाइन को समझिए, आपके मन में विचार आता होगा भैया आपने इस लाइन को क्यों लिख दिया, ये तो गलत बात है, डायरेक्टली -3c -2c कर सकते हैं। लेकिन बाबू ऐसा नहीं है, क्योंकि इस लाइन को ही लिखता है कि इट इज़ एडेटिव इन नेचर। इसका मतलब होता है इसे हम इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में ऐड कर सकते हैं, इसलिए इस ऐड के सिंबल को दिखाना अति आवश्यक है। और इसके बाद प्लस माइनस माइनस आप कर सकते हैं, मतलब क्या, इस चार्ज को क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं। और मैंने ऐड करने की क्या किया, प्रयास किया। आइए थोड़ी सी बात करना, अब हमने अंतिम लाइन को लिखा, चार्ज ऑफ ए बॉडी ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा ये इंटीजर के फॉर्म में होगा। और आपने तो अच्छे से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और आपने तो 11th में पढ़ के आए हैं पहले ही नंबर में मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी। तो बच्चों आइए हमने एक लाइन को लिखा कि चार्ज ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, जो क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा। और आपको पता है इंटीजर का क्या मतलब होता है, इंटीजर का मतलब होगा ये प्लस में भी होगा ये माइनस में भी होगा, इसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में हमने पढ़ के आया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब भैया क्या, प्लस माइनस जो ही लगा इसका मतलब सारे नंबर के पीछे लगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी नंबर के पीछे प्लस माइनस लगा। और मैंने ऐसा नहीं लिखे डायरेक्टली प्लस माइनस लगा दिया और सारे नंबर के पहले लगा दिया। इसका मतलब हुआ क्या, इस सारे नंबर को लिखने के बजाय मैं एक ही जगह लगा दिया प्लस माइनस। मतलब क्या, +-1 +-2 +-3 +- डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे तक तुम्हारे ससुराल तक जहाँ तक जाएगा भाई क्या, प्लस माइनस, मतलब लालो होगा पीलो होगा, नहीं लड़कियों होगा लड़कों होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम मजा आ जाएगा भाई। इसका मतलब भैया कैसे कहें बात, आपकी भाषाओं में कैसे कहें, तो कह सकते हैं इस 1 का मतलब बाबू दो बात हो सकता है, +1 भी होगा -1 भी होगा। 2 के बारे में चर्चा करें तो क्या होगा, -2 भी होगा +2 भी होगा। और इसके बाद 3 के बारे में चर्चा करें तो -3 और +3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देख रहा अभी तक इस +1 का मतलब, इस 1 का मतलब क्या हुआ, इसका पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू। 2 का मतलब क्या, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब इसके आगे जहाँ तक नंबर जाएगा कलिया, जहाँ तक नंबर जाएगा ये दोनों क्या करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का दोनों तरह का वैल्यू को देने का काम करेगा। मतलब क्या, ऐसे वैल्यू को हम लोग इंटीजर कहते हैं जो क्या करता है, दोनों तरह का नंबर को, दोनों तरह के साइन को देता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जो आपने पढ़े लिखे व्यक्ति और आप पढ़ के आए, मतलब हुआ हमने लिखने की प्रयास किया कि चार्ज ऑफ ए बॉडी ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा ये इंटीजर के फॉर्म में होगा, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव। चूंकि बात तो हम लोगों ने किया है कि चार्ज दुनिया में कितने तरह का, दो तरह का, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब कहता है मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब हमने लिखा कि Q = +-Ne, ये फॉर्मूला होता है मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां पर Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, जहां पर बुआ n की जो वैल्यू लिखा है n इक्वल टू इंटीजर INTEGER, इस इंटीजर का जो वैल्यू होगा क्या होगा, n की जगह आप चाहें तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। आपके मन में विचार होगा भैया इंटीजर का तो प्लस और माइनस दोनों में लिया, तो पहले से ही प्लस माइनस लगा है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ जब ये 1 2 3 लगेंगे ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है। अब ये E का मतलब क्या होगा, तो E का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों जब भी क्या हो, n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। हम लोगों ने आगे न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिफिनीशन को पढ़ा, इसके बाद बुआ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, इसके बाद क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में, या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे, मतलब कितना, दो तरह का टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़े थे। दो तरह का चार्ज होगा, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। और इसके बाद बाबू क्या हम लोगों ने पढ़े कुछ बेसिक पॉइंट को, जैसे कि हमने पढ़ा क्या, चार्ज इज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। जल्दी जल्दी से फास्ट में थोड़ी सी रिवाइज करने का प्रयास करते हैं, और आप भी हमारे साथ करिए कि क्या चार्ज का खोज किसके द्वारा किया गया, तो मतलब क्या भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। चार्ज को डिनोट किसके द्वारा करेंगे, तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के जोर से जोर से जोर से जोर से। इसका मतलब क्या, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैसा क्वांटिटी, तो जोर से बोलेंगे कैसा भैया, स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्या अदिश राशि। और इट्स एसआई यूनिट इज क्या, तो कूलम्ब। इट्स डायमेंशनल फार्मूला कौन चीज़, तो 80। और इट इज एडिटिव इन नेचर, इससे क्या किया जाएगा, इस दुनिया में जोड़ा जाएगा। इसके बाद क्या, चार्ज ऑफ ए बॉडी ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो आइए देखते हैं इससे आगे अगली वीडियो में। अरे गालिया सो, अभी तक तो हम लोगों ने केवल पॉजिटिव और नेगेटिव का पिक्चर देखा था, टेलर देखा था। अब ये हम डायरेक्ट पिक्चर से मुलाकात करवाते हैं। बच्चों हम लोगों ने केवल अभी तक पॉजिटिव और नेगेटिव को थोड़ी सी एक झलक देखा था। अब आइए हम पॉजिटिव और नेगेटिव को बिल्कुल ही इसके खानदान से रूबरू कराते हैं, मतलब इसके डिटेल्स को देखते हैं। बच्चों आइए डायरेक्टली बात करते हैं इस पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर। मतलब हुआ इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे। मैंने बात किया था दुनिया में दो तरह का चार्ज होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। आइए इस दोनों को बारी बारी से आपके सामने आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं। बच्चों हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसका हम लोगों ने हिंदी को भी समझ पाया है। इस पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक आवेश। आइए ये होता क्या है, हमने लिखा एक लाइन को कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जब क्या होगा किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ रिमूव कर जाते हैं, निकल जाते हैं, देन मतलब तब पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस। मतलब क्या, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जब किसी भी बॉडी से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ रिमूव कर जाते हैं, निकल जाते हैं, देन पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस। तो क्या होगा इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब हुआ जब क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, है ना, तो बाहर की तरफ निकलने के बाद इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाता है, इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाता है, तो क्या कहेंगे बताइए, पॉजिटिव चार्ज। मतलब हुआ क्या, एक लाइन्स को मैंने सिंपल लिखा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाता है भैया, तब पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। हो गया बात। अब ये थोड़ी सी लाइन को मैंने लिखने का प्रयास किया, क्या किया, इसकी दूसरी डिफाइन पर लिखा कि व्हेन अ बॉडी, जब कोई बॉडी लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है, क्षति करवाता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बर्बाद करता है, बाहर निकालता है, देन मतलब तब पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस, तब क्या होगा इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। आइए थोड़ी सी मैं साइंस की भाषा में दिखाऊं। जैसे कि मैंने एक बॉडी लिया, ये बॉडी क्या था, चार्ज की टोटल वैल्यू 0 था, लेकिन क्या किया, ये माइनस एनी का मतलब हुआ क्या, ये चार्ज का लॉस करवा रहा है। क्या करवा रहा है, चार्ज का लॉस करवा रहा है। मतलब क्या कर रहा है, चार्ज को बाहर की तरफ निकाल रहा है। मतलब क्या कर रहा है, तो ये बाहर की तरफ निकालेगा, जो ही क्या करेगा, बाहर की तरफ क्या करेगा, पैसों को निकालेगा, पैसे को बाहर की तरफ निकालेगा। इसका मतलब भैया क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इसमें पैसे की कमी होगी। ठीक है, उसका इस बॉडी पर टोटल चार्ज की वैल्यू 0 था, जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, चौक पे जाकर जब क्या करेंगे, पैसों को बार बार दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे, समझ जाएगा ये अमीर कैटेगरी का लोग है, इसके पास क्या है, पैसे। इसका मतलब हुआ क्या, अगर क्या हो कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ सेंड आउट करता है, बाहर की तरफ निकालता है, इसका मतलब कैसा चार्ज आता है, तब पॉजिटिव। मतलब क्या, इसको पूरे देह में क्या हो जाएगा भाई, प्लस चार्ज वाला फोका हो जाएगा भाई, पूरा क्या ये प्लस वाला चार्ज है। मतलब कह सकते हैं ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसलिए मैंने लिख दिया इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ी सी POSITIVE पॉजिटिव और CHARGE चार्ज। मतलब क्या होगा,
कि ये अनचार्ज बॉडी था, बॉडी क्या था, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था, अब क्या हो गया, चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। बच्चों आइए थोड़ी सी मैं निगेटिव की दुनिया को भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले पॉजिटिव की दुनिया को थोड़ी सी घुमाते हैं। कहता है क्या, हमने 2-3 पॉइंट्स को लिखा, क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द पॉजिटिव। मतलब क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब क्या बाहर की तरफ है। तो थोड़ी सी एक लाइन को लिखिएगा, हेयर मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड इज FIELD, फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब हमने लिखा कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है किधर है भैया, तो बाहर की तरफ, जो न पगली, जो न नहीं, ऐसे हो जाता है। अब आइए, अब कहता है क्या कि हम लोगों ने दूसरा लाइन को लिखा, वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब इस चार्ज की जो वैल्यू होगी कैसी होगी भैया, तो Q इक्वल टू प्लस एनी। क्योंकि हमने वो बात किया था चार्ज के 2 तरह का किस्म होता भैया, प्लस माइनस एनी। लेकिन मैंने बात किया था क्या कि लड़कों के लिए कौन सी दवा सूट की जाएगी, प्लस वाला, और लड़कियों के लिए कौन सी दवा सूट की जाएगी, माइनस वाला। मतलब क्या, जो लड़के किस्म का होगा, जो पॉजिटिव होगा उसके लिए प्लस का, और निगेटिव के लिए माइनस का। और हम लोगों ने तो बात कर रहे हैं लड़के किस्म के चार्ज को, मतलब पॉजिटिव चार्ज को, इसलिए Q का कैसा वैल्यू लेंगे, तो प्लस वाला, प्लस माइनस प्लस एनी। जहां पर हमने दिखाया N की वैल्यू क्या हुआ, नंबर ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान समझिएगा, N की मतलब क्या, नंबर ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। और दूसरी बात हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू मैंने डायरेक्टली लिखा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आइए थोड़ी सी एक लाइन को और समझते हैं। हमने लिखा व्हेन अ बॉडी, जब कोई बॉडी लॉस द इलेक्ट्रॉन, जब कोई बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, क्षति करता है, हानि करता है, ऐसे कंडीशन में देन इट्स मास इज डिक्रीज, तो इसकी मास क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब हुआ जब क्या होगा, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है, वैसे कंडीशन में इसकी मास पर प्रभाव पड़ेगा और इसकी मास क्या हो जाएगी, तो घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब आइएगा, जैसे कि हम लोगों ने बात करेंगे अब कि अपने बैटरियों के बारे में। जैसे कि मैंने बैटरी को लिया और बैटरी को लेने के बाद इसमें से क्या किया कि हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, बंटवारा किया, फ़ोन को चलाया। इसका मतलब क्या है, इस बैटरी में भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, चार्ज की कमी हो, और इसकी मास पर प्रभाव पड़ता है। ये मास क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाती है। लेकिन क्या होता है, हम लोगों ने उतनी वेट को नहीं दिया, लाइटर वेट कम होता है, बिल्कुल कम अमाउंट में कम होता है, जिसे पता भी नहीं चलता है। मतलब कह सकते हैं जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बाहर की तरफ सेंड आउट होता है, इसकी मास क्या हो जाती है, घट जाती है। अब आइएगा, हमने यहाँ तक पॉजिटिव टर्मिनल के बारे में पढ़ा। अब आइए बुआ निगेटिव टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बाबू पढ़ेंगे निगेटिव चार्ज क्या होगा। तो आइएगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है ऋणात्मक आवेश, इसी को कहते हैं ऋण आवेश। और कालिया आपको तो अच्छे से पता है, जैसे जैसा लड़का था इसका जस्ट अपोजिट क्या कर दीजिए, लड़की कर दीजिए तो हो जाएगा, है ना। क्या घाघरे वाला को क्या कर दीजिए, जींस वाला कर दीजिए, ये क्या होगा, लड़की से लड़का बन जाएगा। और इस जींस वाले को घाघरे वाला कर दो तो क्या होगा, तो लड़कों से लड़की बन जाएगी। लेकिन आज के ज़माने में तो बड़ा गड़बड़ है कालिया, लड़की भी जींस पहनती, लड़का भी जींस पहनती, भैया तो कन्फ्यूज वाला सवाल। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़की तो क्या होगा, बाले से पकड़ा जाएगा भाई। इसका मतलब क्या, इस लड़कियों के बाल लड़कों के फंसाने के जाल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा वाला भैया होगा तो पकड़ में आ जाएगा, अरे कालिया सब है, फंसाने वाला लोग है, ये गलत आदमी है। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना। गलत तो हम लोग बन जाते हैं जब उसके जालों में फंसते हैं, तो फंसना नहीं है, क्योंकि हम लोग को 12th का एग्जाम देना है, इसलिए फंसना नहीं। आइए हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे निगेटिव चार्ज के बारे में। तो बुआ ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज क्या होगा। तो हमने जैसे जैसे पॉजिटिव लिखा भैया, इसका थोड़ा थोड़ा सा उल्टा करिए ना। मतलब क्या, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी देन पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस। मतलब क्या, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ निकाला जाता है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस। इसका मतलब भैया उल्टा, जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आता है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस। तो थोड़ी सी लाइन को मैंने ऊपर से ही लिखा, क्या लिखा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, आप भी लिखिएगा साथ में, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर comes to the body, when electrons are comes to the body, when electrons are comes to the body, then मतलब तब negative charge is produced, negative charge is produced। लिखिएगा, when electrons are come to the body, then negative charge इज प्रोड्यूस। तब क्या होता है, उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दी जाते हैं, आ जाते हैं। मतलब हुआ जब किसी बॉडी पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर से अंदर की तरफ आता है, मतलब क्या होता है, ऐसे आता है, इसके मतलब क्या होगा, इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, नेगेटिव चार्ज लग जाते हैं, ऐसा हो जाता है।
अब आइएगा, फोटो थोड़ी सही से भैया को नहीं आता है, इसलिए भैया थोड़ी सी फोटो को थोड़ा डैमेज के रूप में करता है, लेकिन आप क्या करेंगे, प्लीज़ अच्छे ढंग से फोटो को बनाइएगा। मतलब हुआ क्या, हमने एक लाइन को क्या कर दिया, लिख दिया। अब नीचे वाला लाइन भी भैया लिख दीजिए, बिल्कुल मजाक मजाक में पढ़ लेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, मतलब क्या, व्हेन अ बॉडी लॉस द इलेक्ट्रॉन, जब कोई बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, क्षति करता है, बाहर की तरफ निकालता है, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन बुआ हमने तो पैसा निकाला था भैया, लेकिन किसी ने क्या किया था, ले लिया था, और कौन व्यक्ति था, तो आपको भी पता है, लड़कियों की वाल लड़कों की फंसाने की जाल होती है, पे वाला पैसा पर नहीं। मतलब हुआ क्या, हम एक लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो है नेगेटिव चार्ज में क्या बात करेंगे, तो कहता है क्या कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर कम्स टू द बॉडी, जब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉडी पर आता है, जब क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर कम्स टू द बॉडी, जब क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी पर आता है, किसी बॉडी को जब ये बॉडी जो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तब क्या होगा इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। वैसे बुआ ये कोई बॉडी है ना, और इस पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ये लेता है, इसका मतलब क्या होगा, ये लेने वाले को क्या कहते हैं भैया, तो नेगेटिव चार्ज क्या है, ये वैसे किस्म के लोग हैं जो क्या करेंगे, पैसे को अपने जेब के अंदर रख लेंगे, है ना। और जैसे ये लफा किस्म का लड़का है जो पैसे को बाहर की तरफ फेंकेगा। तो आइए हमने लिखा इस चीज़ को। अब ये दूसरी लाइन भैया इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो हमने दूसरी लाइन लिखा, यहाँ से लिखा व्हेन ए बॉडी लॉस द इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हुआ, व्हेन ए बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखा थोड़ा सा एक लाइन को, व्हेन अ बॉडी क्या, व्हेन अ बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन, व्हेन द बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन्स का लिया, गेन द इलेक्ट्रॉन्स, when the body gain the electron then negative charge is produced, then हुआ क्या, तो negative charge is produced, then negative charge is produced। तो आप भी लिखिएगा then negative charge is produce। मतलब हम लोगों ने दो लाइन को लिखा, क्या लिखा भैया, तो when इलेक्ट्रॉन्स आर कम्स टू द बॉडी, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा इस बॉडी पर आते हैं, तब क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर कम्स टू द बॉडी, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बॉडी के ऊपर आते हैं, जहाँ पर कोई चार्ज नहीं था अभी, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है इस बॉडी के ऊपर आते हैं, तो वैसे कंडीशन में, इस आने के कंडीशन में, इस आने के तादाद में इस पे क्या लग जाते हैं भैया, तो नेगेटिव चार्ज लग जाते हैं। या दूसरी बात करें तो कह सकते हैं कि दूसरी बातों में मैंने लिखा, क्या लिखा, तो थोड़ी सी पढ़ के सुनाऊंगा। व्हेन ए बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करेगा, लेगा, ऐसे कंडीशन में देन ए नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस, तो क्या होगा इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज लग जाएंगे। और हमने लिख दिया क्या, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हुआ क्या, एक लाइन तो लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा था यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ भैया, ऑटवार्ड की तरफ, जोन रे पगले जोन। अब ये क्या करेगा, आना रे पगला आना, मतलब क्या, पैसा लेके आना। तो भाई गड़बड़ बात है भाई, पैसा लेके जाएगा, तोरा जैसा चलाक आदमी तो भाई भाग जाएगा, दिखाएगा और भाग जाएगा, ऐसा नहीं कि ले 500 गड़बड़ा जाएगा, ऐसा नहीं। तो हम लोगों ने क्या करेंगे भाई, आराम से लिख देंगे क्या, कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, इनवर्ट, मतलब क्या लिखेंगे, हेयर लिखिएगा यहाँ पर, हेयर क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनवर्ट डायरेक्शन, मतलब लिखेंगे क्या हुआ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनवर्ट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन इनवर्ट डायरेक्शन, इनवर्ट डायरेक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है किधर है, तो अंदर की तरफ है। आइए थोड़ी सी लाइन को मैं और लिखने का प्रयास करूंगा, आप लिखते रहिएगा। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, इसके बाद बुआ थोड़ी सी इस तस्वीर को बनाने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया, इसका मतलब भैया हमने भी एक बॉडी को बनाया, तो बनाया भैया, इसके बाद क्या किया, ऐसे एरो डाला भैया, इसके बाद क्या किया, दूसरे बॉडी को बनाया भैया, तो बनाया भैया। अब बाबू यहाँ पर हमने क्या किया था, टोटल चार्ज की वैल्यू 0, तो हमने भी क्या कर दिया, टोटल चार्ज की वैल्यू 0, Q = 0। और दूसरी बात को थोड़ी सी लिखने का प्रयास किया, क्या किया कि माइनस एनी था, तो हमने कर दिया क्या, प्लस एनी। समझाने का भी प्रयास करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने लिखा था कि व्हेन बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन्स, जब बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करेगा, वैसे कंडीशन में इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। मतलब बाबू क्या, जब ये गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, जैसे क्या उस भिखा मंगनी के पास पैसा नहीं था रे कालिया, क्या था, इसके पास पैसा नहीं था, तू पापा वाला पैसा दे दिया बकलोला, तो क्या होगा, यह अमीर किस्म का हो गया। इसका मतलब क्या, इसके पास अगर चुरायल उड़ायल होबो करेगा 2-4 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपया पहले से तू 3 रुपया दे, इसका मतलब क्या, 5 रुपये। इसका मतलब हुआ एक लाइन तो बनता है, इसकी संपत्ति में एडिशन की जा रही है, जोड़ी जा रही है,
पहले से जो होगा होगा, और क्या हुआ, और जो दिया जा रहा है इसमें क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ऐड किया जाएगा भैया, जोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा, गेन करेगा, मतलब इस पर क्या होगा, प्लस एनी का सिंबल लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा जा रहा है इसके ऊपर। और जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा, इसका मतलब वैसे किस्म के लोग हो जाएंगे जो पैसे को लेंगे। इसका मतलब इसे क्या, गरीब कैटेगरी में रखेंगे। इसका मतलब हुआ क्या, इस पर क्या लग जाएगा कि भाई क्या है, ये भाई कमज़ोर किस्म का आदमी है, पैसा के मामला में क्या है, बिल्कुल कमज़ोर है, नेगेटिव लोग है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स को कोई बॉडी लेगा, अपने अंदर लेगा, इसका मतलब कैसा चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज। और इसीलिए मैंने लिखा यहाँ बिल्कुल तरीके से क्यू का वैल्यू कितना, नेगेटिव हो गया भैया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। या थोड़ी सी आपकी भाषाओं में लिखे तो इसको सॉल्व करने के लिए लिख देते ना भैया, नेगेटिव चार्ज, NEGATIVE, नेगेटिव, और क्या, चार्ज का मतलब चार्ज लिख दीजिए। मतलब क्या, हम लोगों ने दो बात को समझा कि जब क्या ये अनचार्ज बॉडी था, टोटल चार्ज की वैल्यू हुआ क्या, 0 था। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये बॉडी ने लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉडी पर फाइनली कैसा चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल तरीके से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ तक थोड़ी सी स्क्रीनशॉट मारिएगा। अब आइए, हम लोगों ने बात करने वाले हैं इसके 2-3 पॉइंट्स पर। क्या 2-3 पॉइंट्स होगा, तो आइएगा, हमने इसके 2-3 पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा करेंगे, तो हमने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने ऊपर में लिखा था, थोड़ी सी इसको घुमा कर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर देखा था। क्या, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड डायरेक्शन, INWARD, इनवर्ड डायरेक्शन, DIRECTION, इनवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू किसके कारण भैया, तो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा, जो किधर होगा, तो अंदर की तरफ होगा। जैसे कि मैंने बात किया था, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर हो गया था, तो अंदर की तरफ। यहाँ तक कोई डॉट का लिया तो बोलिएगा। अब आइए बउआ, दूसरी लाइन को मैंने लिखा कि वैल्यू ऑफ, हमने लिखा था चार्ज, है ना। यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ चार्ज ऊपर में था, और मैंने नीचे में बात करूंगा तो वैल्यू ऑफ, ध्यान से, वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब मैं नीचे वाला के लिए वैल्यू ऑफ चार्ज कर रहा हूँ। दैट इज, कह सकते हैं कि दैट इज, मतलब I.E लिखिएगा, इसका मतलब होगा दैट इज। और इसको कहेंगे Q इक्वल टू क्या बाबू, तो -NE, मतलब हुआ क्या, आपने तो बात किया था भैया क्या, कि दुनिया में लोग कितने तरह का था, 2 तरह का, कैसा, तो Q इक्वल टू +-NE बात किया था। मतलब क्या हो सकता है, पॉजिटिव किस्म का हो सकता है, नेगेटिव किस्म का हो सकता है, क्या तोरे जैसा हो सकता है, तोरे उसके जैसा, मतलब क्या हो सकता है भैया, लड़की हो सकता है लड़का हो। और इसलिए लड़की में लड़की को दिखाया, लड़का में लड़का को, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव दिखने का प्रयास किया। ऊपर वाला में +Q में इक्वल टू +NE, और नीचे में क्या भैया, Q इक्वल टू -NE, लेकिन फर्क नहीं पड़ने वाला। एन की जो वैल्यू था ऊपर में, एन इक्वल टू नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एन की मतलब आपने कितने पैसे को बाहर निकाला, और साइंस की भाषा में कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला। लेकिन बुआ, इसमें एन की मतलब क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लड़कियों लिया, मतलब क्या, कितने पैसों को लिया। मतलब लिख सकते हैं एन इक्वल टू नंबर ऑफ, इस रिमूव के मतलब क्या, गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लिखा थोड़ा सा इसी में से चोरी करके, एन इक्वल टू क्या, कि नंबर ऑफ कौन चीज़, तो गेन इलेक्ट्रॉन्स, GIN, गेन इलेक्ट्रॉन, ELECTRON। मतलब लिखी तो इस लाइन को क्या लिखी, कि भाई एन की जो वैल्यू होगी, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त किए जाए। दूसरी बात बुआ, ई की वैल्यू क्या होगी, तो समान होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आइएगा, थोड़ी सी लाइन को समझने के लिए हम लोग और बात करेंगे, क्या, अगली बात को। तो अगली बात को लिखने से पहले थोड़ी सी इस लाइन को मिटाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और आप प्लीज़ लिखते रहिएगा और ज़रा मुस्कुराते रहिएगा। बीच बीच में भैया को इंटरेस्टिंग करने के लिए निश्चित तौर पे आप कमेंट करते रहिएगा, हमारी मोटिवेशन को जारी रखने के लिए। बुआ, अंतिम लाइन को हमने लिखा कि व्हेन अ बॉडी लॉस द इलेक्ट्रॉन, जब कोई बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो क्या हो जाता है, इसके मास में कमी आ जाता है। लेकिन बुआ, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो इसके वजन में क्या होगा, वृद्धि होगा। जैसे भैया एक लाइन को बताइए ना, इसका एग्जाम्पल, तो कहेंगे क्या, आप भूख लेते कोई दिक्कत, हा आप भर पेट भोज खा के आए, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो साइज बढ़िए गया, नहीं, जैसे लग रहा है कि क्या हो गया, आपको पता ही है, नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर वज़न में बात करें, तो अपनी वज़न जो है पहले से थोड़ी सी बढ़ गई, 2-3 kg लगभग बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, तो इसकी वज़न में भी क्या होगा, फर्क पड़ेगा ना कालिया, पहले से कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी लिखने का प्रयास किया, क्या प्रयास किया, कि वेन अ बॉडी, लिखना लाइन को, वेन मतलब जब, अ बॉडी मतलब क्या हुआ, कोई बॉडी, है ना, वेन अ बॉडी, लॉस नहीं भैया, गेन मतलब प्राप्त किया, वेन अ बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन, वेन अ बॉडी
गेन द इलेक्ट्रॉन, जब कोई बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, देन का मतलब तब इट्स मास इज, इसकी जो मास होगी है ना, इसकी मास पर क्या फर्क पड़ेगी, इट्स मास इज इंक्रीज्ड, INCREASED, मतलब क्या होगा, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को अपने बॉडी के अंदर लेता है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, मतलब जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, प्राप्त करता है, तो इसकी मास क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, कुल मिलाकर हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। तब पर भी अगर तकलीफ है तो निश्चित तौर पर आप कॉमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर कॉमेंट करें, लेकिन बउआ जाने का नहीं, क्योंकि भैया इधर है तो जाने का नहीं। और मैं डायरेक्टली रूप में 1 मिनट रुकिए, टेस्ट लेके भेजेंगे, टेस्ट लेके भेजेंगे कि कालिया लोग पढ़ा कि इधर उधर नज़र था, है ना, इस लाल पीला पर तो तेरा नज़र नहीं न था, क्योंकि भैया इधर है तो तेरा ध्यान किधर है। आओ लेते हैं हम थोड़ा सा टेस्ट आपको, क्या कि आपने जो इतनी बात को पढ़ा, थोड़ी सी 4-5 ऑब्जेक्टिव करते हैं और धका धक मारेंगे ऑब्जेक्टिव का जवाब। तो आइए हम और आप मिलकर इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं, इसके बाद बात करेंगे। तो हमारे शेर बहादुरों, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उस पर आधारित 5 ऑब्जेक्टिव है, 5 ऑब्जेक्टिव्स है। आइए हम लोग इस 5 ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। बच्चों आइएगा, आप बनाने का प्रयास करिएगा और हम भी कोशिश करते हैं आपके साथ बनाने का। हमने लिखा इफ ए बॉडी इज चार्ज, जब कोई बॉडी चार्ज होता है तब क्या होगा। पहला ऑप्शन लिखा मास इज इंक्रीज, मास इज डिक्रीज, मास में भी इंक्रीज और डिक्रीज, और लिखा ऑप्शन में नन ऑफ दिस। दूसरा को मैं थोड़ा सा मैं पढ़कर दिखाने का प्रयास करता हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्टली करेक्ट मानूंगा, आप मारते चलिए। इफ अ बॉडी इज नेगेटिव चार्ज, जब कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, मास इज इंक्रीज या मास इज डिक्रीज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा इफ अ बॉडी इज, जब कोई बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज, देन जब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा तब क्या होगा, मास इज इंक्रीज, मास इज डिक्रीज, बोथ ए एंड बी, इसके बाद नन ऑफ दिस। इसके बाद अंत दो क्वेश्चन और लिखा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा होगा, है ना, इनवर्ड्स या आउटवर्ड, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद अंतिम लिखा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ड, आउटवर्ड, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो आइए शेर बहादुरों ने बनाया और हम क्या करेंगे, भैया भी बनाने का इंतजार है। बच्चों मैं पहले क्वेश्चन की बात करूंगा, इफ अ बॉडी इज चार्ज, बहुत सारे भाई तो इतना दिमाग का तेज है कि पहले में मार दे भाई मास इज इंक्रीज, भैया बहुत सारा तो दूसरा में मार दिया, है ना, लेकिन कुछ सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो एवीएम का ओरिजिनल हीरो है और उन्होंने मारा होगा मास में भी इंक्रीज और डिक्रीज। भैया ये क्वेश्चन कैसे बता रहे हैं आप, तो हमने कहेंगे इफ अ बॉडी चार्ज, ये चार्ज के बारे में ये नहीं बता रहा है कि ये चार्ज पॉजिटिव है कि चार्ज नेगेटिव है। बउआ चूंकि यह चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो क्या होता, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स निकलता, इसका मतलब क्या होता, इसकी वजन घट जाती, इसकी मास घट जाती। लेकिन बउआ चार्ज नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ आता नहीं, इसकी मतलब जब अंदर की तरफ आता इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आने की वजह से इसकी मास बढ़ जाती नहीं। लेकिन ऐसा क्या इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव की चर्चा की गई है क्या, थोड़ी सी अपनी आंखों से देखिए तो इसमें ना पॉजिटिव की चर्चा की गई ना नेगेटिव, डायरेक्टली लिख दिया इफ अ बॉडी चार्ज, मतलब क्या, ये बॉडी चार्ज है। ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज पॉजिटिव है कि चार्ज नेगेटिव है, ये चर्चाएं नहीं की गई है, इसलिए मास बढ़ भी सकती है, मास घट भी सकती है। अगर पॉजिटिव होगी तो मास घट जाएगी और नेगेटिव होगी तो मास बढ़ जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बउआ दूसरा क्वेश्चन में बात करें, इफ अ बॉडी इज नेगेटिव चार्ज, हा नेगेटिव चार्ज की भैया चर्चा की जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आएगा और इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा भैया, इफ अ बॉडी इज नेगेटिव चार्ज देन तब क्या होगा, तो मास इज इंक्रीज, मतलब क्या होगा, जब कोई बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आएगा, है ना, और जब अंदर की तरफ आएगा इसका मतलब क्या होगा, तो मास ऑलरेडी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या, दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद बउआ तीसरे नंबर में बात करेंगे। तीसरे में मैंने लिखा इफ अ बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज, जब कोई बॉडी क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, जोन रे पगले जोना, जोन रे पगले जोना, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ सेंड करेगा। जो ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ सेंड करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी इसका मतलब मास में ऑलरेडी कमी हो जाएगी। और इसलिए मैंने लिखा, क्या लिखा, कि मास इज इंक्रीज होगा कि मास इज डिक्रीज होगा कि बोथ ए एंड बी होगा कि नन ऑफ दिस होगा। तो कालिया लोग क्या मारा होगा भैया, कि मास जब पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा, इसका मतलब इसकी मास भैया क्या हो जाएगी, तो घट जाएगी। इसके बताइएगा हमने लिखा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, इतना अनरो आदमी मार देगा वो भैया क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा, तो बाहर की तरफ, मतलब इसको इंग्लिश में थोड़ी सी बात करें तो क्या कहेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में भैया। इसके बाद थोड़ी सी बात किया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा भैया, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, आओ आओ, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ। और इस बार हम लोगों ने 5 ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से देखा। बच्चों आपने कितने मार्क्स को ऑब्टेन कर पाए निश्चित तौर पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं कहूँगा कि जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे आप इस कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा जो प्राप्त अंक है इसे निश्चित तौर पे लिखें, और हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए और इस प्रकार की नई नई वीडियोस को पाने के लिए निश्चित तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूले। तो आज तक के लिए मैं इतना ही लगता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। और साथ में बच्चों प्यार भरा नमस्कार, बाय बाय।